दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए माइनर पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपके तैयारी रिलेटेड जो भी हो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम है ना। तो ये क्वेश्चन है, बोला है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि प्राचीन भारत की राजनीतिक चिंतन के जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता है, उसका वर्णन करना है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के वहाँ प्रमुख विशेषता पूछ रहा था, यहाँ प्रमुख स्रोत का वर्णन कीजिए। ठीक है, स्रोत पूछ रहा है, तो ये दो आपके लिए दोनों में से एक कन्फर्म है। ठीक है, यानी टोटल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो जितने भी क्वेश्चन, उसमें से ये दोनों में से एक आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि वैदिक साहित्य में राजनीति संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। वैदिक साहित्य में जो राजनीतिक संबंधी विचार दिए गए हैं उसकी व्याख्या करना है। चौथा है मनुस्मृति में वर्णित राजनीतिक व्यवस्था का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी मनुस्मृति जो है उसमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो बताया गया है, जो लिखा गया है, जो वर्णन किया गया है, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, उसके बारे में आपको, ठीक है, आलोचनात्मक वर्णन करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा और छठा, यानी कि क्वेश्चन पाँचवा छठा ये दो में से एक आ ही जाएंगे। ठीक है, ये या तो रामायण पर या फिर महाभारत पर। ठीक है, बोल रहे रामायण में उल्लेख राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए, या फिर बोलेगा महाभारत में उल्लेख राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए, या फिर हो सकता है दोनों साथ में ही पूछ ले, रामायण एवं महाभारत में उल्लेख प्रमुख राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपका दोनों टॉपिक क्लियर रहेगा तो आपको जैसे भी पूछे आप आंसर दे सकते हैं, तो दोनों क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था छठा महाभारत वाला। अब क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सातवां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों। बोल रहा है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी जो कौटिल्य था, ठीक है, उसके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो था वो राजनीतिक विचार पर था। तो ये सिद्धांत आखिर क्या चीज़ है, ये इसका डिटेल आपको लिखना है। ये किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, इसका प्रमुख विशेषता, इसकी जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे तो बोल रहा है कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी कौटिल्य जो है उसके द्वारा एक और सिद्धांत दिया गया था जो है मंडल सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको उसकी विवेचना करना है, उसके डिटेल लिखने हैं, आखिर ये सिद्धांत में बताया क्या गया है राजनीति के बारे में। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोस्तों। एक और क्वेश्चन है जो यहाँ हमने लिखा नहीं है बट वो इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है बोला जाए कि कौटिल्य जो है, कौटिल्य का मतलब राजनीतिक विचार के बारे में लिखें, उनके द्वारा जो है राजनीतिक जो है व्यवस्था के बारे में लिखे, मतलब उसके ऊपर आपको डिटेल में कौटिल्य के बारे में पढ़ लेना है, आपको उसका दोनों सिद्धांत पढ़ लेना है, उसके राजनीतिक विचार पढ़ लेना है। ठीक है, उनका जो है राजनीतिक में उसकी भूमिका पढ़ लेना है। तो ये सब चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका जरूर से जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है दोस्तों, बोल रहा है कि जैन धर्म में क्या, जैन धर्म में राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जैन धर्म है उसमें राजनीतिक विचारधारा जो है, ठीक है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, डिटेल में आपको लिखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज करके लिखिएगा ताकि एग्जामिनर भी चेक करे तो अच्छे मार्क्स दे सके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां हो जाता है कि बौद्ध धर्म में राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी ये बौद्ध धर्म के बारे में आपको सेम चीज़ लिखना है, यानी राजनीतिक विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
और लिखना है बौद्ध धर्म में कौन सा राजनीतिक विचार लिखा है, मतलब हर एक चीज़ लिखना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस दोनों में से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों साथ ही पूछ दिया जाता है, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की राजनीतिक विचारों एवं प्रमुख विषय राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताओं की वर्णन कीजिए या वर्णन आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ अगर आपका क्लियर रहेगा दोस्तों, तो आपका अच्छे से मार्क्स भी मिलेगा। देखिए ये जो नीचे है वो मिसप्रिंट हुआ है डबल, ठीक है। तो ये ही 10 क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपके एग्जाम में जितने भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी आपका 15 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला आते हैं, सब इसी से आपका अटैच हो जाएगा। अगर ये आप टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, इसी से आपका आंसर भी मिल जाएगा और यही आपका जो आता भी है, ठीक है। तो आपको भी पता है एग्जाम में सिर्फ 4 ही का आंसर देना रहता है, तो अगर आप अच्छे से कीजिएगा तो 4 का आंसर देना कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स है तो 4 दीजिएगा 60, तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होती है। यही आपका जो है स्कोर जो है इंक्रीज करता है, यानी कि आपका मार्क्स को इंक्रीज करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहीं से आपको इसका PDF मिल सके बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को में एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।